जैसा कि हमको पता है, भगवान नरसिंह ने कहा क्षंतम्य में यदि समय विलंबा, मेरे को आने में विलंब हो गया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रहलाद भद्र भद्रम ते असुरोत्तम, गोदी में बैठा लिया, वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने सेवा की है, कोई सौदा नहीं किया है, मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैंने भक्ति की है। हमारे यहाँ का रिवाज है जो जिसकी गोद आ जाता है उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। जब आपने मुझे गोद ले ही लिया है, आपने अपना दत्तक बना ही लिया है, तो आपकी संपत्ति का मैं सब उत्तराधिकारी बन गया। और प्रहलाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भजन करने से इच्छा की पूर्ति होगी तो सुख होगा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा, लेकिन इच्छा मिट जाएगी तो आनंद होगा, और आनंद ही परमात्मा है। इसलिए प्रभु अगर मुझे देना है तो मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मेरे मन में कभी कुछ मांगने की भावना ही पैदा ना हो, ये वृत्ति पैदा हो जाए, सारी मेरे जीवन में निष्काम भक्ति हो। हम भजन भी करें किसी वस्तु के लिए नहीं, निष्काम होकर अंतःकरण की पवित्रता के लिए, भगवत भाव से भावित होकर जब हम सत्कर्म करेंगे तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उस नित्य योग के साथ हमारा योग हो जाएगा। इसलिए भगवान करे हमारी भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ हरदम पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, और उस कृपा का अनुभव और रसस्वादन हम जैसे साधकों को होता रहे। प्रहलाद जी ने जो वरदान मांगा है कि प्रभु यदि का राशि समय कामान, हे प्रभु मुझे ये और कुछ, लेकिन मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता भूता पितृभि सहते नघा, यस्य साधुष्य ग्रही जातो भवान वे कुल पावना। जिस कुल में अच्छी आत्मा का प्राकट्य होता है उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी 7 पीढ़ी नहीं, उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। आज तो ऐसा मौसम बन गया है जैसे कि भादों की जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे जो अंधेरा था, कोई बात नहीं, आप घबराना मत, व्यवस्थाओं को बिगाड़ना मत। अगर ज्यादा मौसम बिगड़ने लगेगा तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे परमात्मा प्रेरणा देगा, लेकिन तो हमारे संगीत वाले सब पीले पीले कुर्ते पहन कर आए, नंद का उत्सव होगा, मैं भी पीला दुपट्टा पहन के आया, और किसी ने मुझे भी पीला दुपट्टा पहनाया है। ये पीला का मतलब है कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो प्रयास तो यही रहेगा, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु, वो हमारी इच्छा से तो आते नहीं है, जब उनकी इच्छा आती है तब आते हैं। अगर सब अनुकूल हुआ तो फिर जरूर जन्मोत्सव मनाएंगे, नहीं तो जो भी हुआ अब परेशान मत होना। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ तो कहते हैं भीगने से कोई गलते हैं क्या? सच में एक जगह मैंने कथा की थी, बड़ा आनंद आ रहा था।
मंडप तो सुरक्षित था, लेकिन जहां लोग बैठे थे तो वहां पानी थोड़ा सा चू रहा था। तो लोगों ने भीगते भीगते, तो एक माताजी ने मुझे कहा कि महाराज जी, हमने भगवान की कृपा का आज पहली बार अनुभव किया है कि भगवान की कृपा में डूब के कथा को सुना है। वैसे भगवान करे कि आप लोग, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं। बस लग रहा था कि वो इंतजार कर रही है। श्री राधे राधे गोविंद, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। नरी सैमरी वाली देवी को याद करो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। लाटा बालिए महाड़ा बालिए, ओ मेहरा बालिए, मैं आया शेरवालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जल गई बाती तेरे पथ पर मिल गए साथी, सोने मन में जल गई बाती तेरे पथ पर मिल गए साथी। मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो, मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो। अरे बिन मांगे पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। कोई बात नहीं, नंदोत्सव हो या ना हो, 2-3 भजन गाएंगे तो आप नाचना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। माता दी प्रेम से बोलो, जय माता दी। सब मिल बोलो, जय माता की। आते बोलो जाते बोलो, माता जग दे
देवी बोले भर दे मेरी झोली, एक देवी बोली भर दे मेरी झोली। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय जय माता की, जय माता की, भवानी देवी की जय। प्रहलाद जी महाराज का जो चरित्र है बड़ा अनूठा है। योग वशिष्ठ में एक बहुत प्यारी कथा मिलती है न्याय प्रियता की। चारों वर्णाश्रम की बातें की। भागवत जी का अष्टम जो स्कंद है वो मन्वंतर है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। चौथे मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। एक गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेना यतः श्रेमा योजनायुतमुच्छ्रुतः। एक हाथी सरोवर में जाकर पानी पीने की प्रयास करता है और गजेंद्र का पैर ग्राहा पकड़ लेता है। बड़ी प्यारी और सांकेतिक कथा है। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बन के आता है। हू नाम का गंधर्व ग्रहा बन के आता है। और फिर ये युद्ध बहुत सालों तक चलता रहता है। तिल भर सूंड बची वो ठाकुर जी को पुकारता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमापवर्गाय परायणाय। आत्मात्मजात्मग्रह विद्यसनेषु शक्तम दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जताय मुक्तात्मविश्वहृदये परिभावताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। बड़ा सुंदर वहां पर श्लोक है, एवं गजेंद्रमुप वर्णित निर्विशेषम। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है। हमने कालिंदी के किनारे बहुत बार कथा गाई, लेकिन यमुना में बैठ के आज कथा गाने का मौका मिल रहा है। आनंद है, आनंद है। और उसके बाद 7वें मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन की कथा को गाया। उसमें से 14 रत्न निकले हैं। इन कथाओं को गाते गाते नारायण भगवान देवताओं को मोहनी बन के अमृत पिलाते हैं। वैसे भागवत जी के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का 8वां अक्षर जो है, तदस्यारविर्भूता यो भगवती साक्षाती परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया, मोहनी भगवान की कथा को गाया। दैत्यों के पक्ष में शुक्राचार्य जी आते हैं इन कथाओं को गाते गाते। और फिर भगवान वामन बन के आते हैं। बहुत प्यारी कथा है वो भी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भल दे रे झोली। अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है और सच्चे भाव से करता है तो कम भजन का फल भी ज्यादा मिलता है। अदिति ने वर्षों तक साधना की लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन अदिति ने मात्र 12 दिन का व्रत किया, भगवान वामन बनकर आए। बलि के यहां पहुंचे हैं।
मारना ठीक नहीं है, मांगना ही ठीक है। अद्यम में पितृस्तृप्ता अद्यम में पवित्रम कुलम। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, मेरा कुल धन्य हो गया है, अब कुछ मांग लो। उन्होंने कहा असंतुष्टा दिजानष्टा, मेरे पैरों से 3 कदम भूमि चाहिए। गुरु ने देखा, उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु हैं, कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधका। यहाँ ये देवता के काम को बनाने के लिए कश्यप अदिति के यहाँ बामन बन के आए हैं। कहने का मतलब शिष्य कितना भी समर्थ हो जाए, पहचान गुरु ही करा पाता है। फिर परमात्मा ने विराट बन के तीसरा चरण कहाँ रखूं, विंध्याचली आई, मेरे मस्तक के ऊपर रखिएगा। और फिर वामन भगवान ने उसको पाताल में भेजा। ये न बद्धोबली राजा, इस कथा को हम सब जानते हैं। मत्स्य अवतार की कथा को गाया, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद को पूरा किया। श्रीमद् भागवत का 9वां जो स्कंद है, मनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि स्तुतानि में वीर्यानंत वीर्यस्ते हरेष्टकृतानि च। कई कथाओं को गाते हुए और फिर